कि एक एबीसीडी चतुर्भुज क्या समांतर चतुर्भुज है, यह बताना है। क्वेश्चन में दे रखा है कोण डी प्लस कोण बी बराबर, कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कि कोण डी या कोण बी अपन मानिए एक समांतर चतुर्भुज का चित्र का निर्माण करते हैं। समांतर चतुर्भुज ये एक समांतर चतुर्भुज का ए बी सी डी, ये दे रखा है कोण डी कोण बी 180 डिग्री है। कोण डी कोण बी क्या है 180 डिग्री है। जबकि क्या होता है कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं सम्मुख कोण। इसी में क्वेश्चन आगे और दे रखा है को ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेमी दे रखा है। फिर दे रखा है ए डी बराबर 4 सेमी, बी सी बराबर 4.5, ए डी बराबर 4 सेमी और बी सी बराबर कितना दे रखा है 4.4 सेमी। फिर तीसरा पॉइंट दे रखा है कोण ए बराबर 70, कोण सी बराबर 65, ए बराबर 70 और कोण सी बराबर 65 दिया हुआ है। अब इन तीन पॉइंट दे रखे हैं क्वेश्चन में, इसके बारे में बताने कोण डी कोण बी 180 डिग्री है। क्या एक समांतर चतुर्भुज है। एबी डीसी बराबर क्या दे रखा है एडी और डीसी बराबर क्या दे रखा है AB का मान 8 सेमी दे रखा है, DC का मान भी 8 सेमी दे रखा है, AD का मान कितना दे रखा है 4 सेमी दे रखा है और BC का मान 4.4 सेमी दे रखा है। कोण A बराबर 70 दे रखा है, ये कोण 70 दे रखा है और कोण C 65 दे रखा है। अब बताना है पहला पॉइंट का बताना है कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री है क्या। कोण D और कोण B 180 डिग्री है। ये कोई आवश्यक नहीं कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, कोण E बराबर कोण D प्लस कोण B क्या हो 180 डिग्री। ये आवश्यक नहीं। ABCD क्या है एक समांतर चतुर्भुज नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि कोण D कोण B 180 डिग्री हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे कोण B 40 डिग्री का है तो कोण D भी कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का। यह आवश्यक नहीं कि कोण D और कोण B दोनों का योग 180 डिग्री हो, यह कोई आवश्यक नहीं। तो यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज नहीं है। दूसरा पॉइंट दे रखा है ABDC बराबर 8 सेमी, AB बराबर 8 सेमी, DC बराबर 8 सेमी है तो AD बराबर 4 सेमी, BC बराबर 4.4 सेमी। ये दो सम्मुख भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन ये दो सम्मुख भुजाएं AD व BC सम्मुख भुजा बराबर नहीं। AD बराबर BC भुजा सम्मुख नहीं है। तो यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा है जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर हो। ये भुजा दोनों समांतर है, ये दोनों भुजा समांतर नहीं, यानी सम्मुख भुजा होनी चाहिए। दोनों भुजाएं क्या हो सम्मुख हो या समांतर हो। तो दोनों भुजा क्या सम्मुख नहीं है या सम्मुख भुजा बराबर नहीं है। दोनों सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं, एक 4 सेमी की एक 4.4 सेमी की है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तीसरा पॉइंट दे रखा है इसी के अंदर कोण A बराबर 70,
कोण सी बराबर 65 दे रखा है। तो दोनों कोण समांतर चतुर्भुज के दोनों कोण, जैसे कोण ए 70 डिग्री है तो कोण सी भी क्या होगा 70 होगा। तो कोण ए बराबर नहीं है कोण सी के, सम्मुख कोण बराबर नहीं है। सम्मुख कोण बराबर नहीं है, तो भी यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो, जिसके दो समूह कोण की माप और होनी चाहिए। यानी ऐसे इस क्वेश्चन में ऐसे कहा गया कि एक समांतर चतुर्भुज यानी एक कच्ची आकृति चतुर्भुज की इस प्रकार निर्मित कीजिए कि वो एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो, लेकिन उसके दो कोणों की माप सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो अपन एक कच्चे चित्र का निर्माण करें, चतुर्भुज के एक कच्चे चित्र का निर्माण करते हैं अपन। जैसे ये हो गया ए, ये बी, ये सी, डी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जिसके दो सम्मुख कोण की माप बराबर हो। ये एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, एक समांतर चतुर्भुज नहीं, क्या है, एक चतुर्भुज का निर्माण है। अब क्या करना है, जिसके दो सम्मुख कोण बराबर माप के हों। तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, सम्मुख कोण, यानी सम्मुख कोण क्या है, बराबर माप के। तो कोण ए कोण सी के सम्मुख कोण क्या हो, बराबर माप के। कोण ए और कोण सी दोनों क्या है, सम्मुख कोण बराबर माप के। कोण डी कोण बी क्या है, सम्मुख कोण बराबर माप के हैं। तो ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं, लेकिन ये आकृति कैसी दिखती है, एक पतंग जैसी, एक पतंग की आकृति के समान है, पतंग की आकृति के समान है। अपन को क्वेश्चन में कहा गया था कि एक ऐसी कच्ची आकृति का निर्माण कीजिए चतुर्भुज का जो एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो, यह आवश्यक नहीं, लेकिन उसके दो सम्मुख कोण बराबर माप के होने चाहिए। तो कोण ए कोण सी दोनों सम्मुख कोण बराबर माप के हैं। तो यह अपने सिद्ध कर दिया। यह आकृति किसकी तरह लगती है, पतंग के समान लगती है। तो पतंग की आकृति के समान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात। यानी कोई एक समांतर चतुर्भुज है, ये माना एक समांतर चतुर्भुज का चित्र है, जिसके दो आसन कोणों का, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, जिसके दो आसन कोणों का, दो आसन कोण दे रखे हैं। एक आसन कोण दे रखा है 3x और दूसरा आसन कोण दे रखा है 2x, जिसके दो आसन कोणों का, यानी 3 अनुपात दे रखा है। तो एक को अपन ने मान लिया 3x, दूसरे को मान लिया अपने 2x। आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो अपन ने 3x और 2x कर लिया। आगे दे रखा है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, ये क्या है, एक आसन कोण है। दो बराबर में जो कोण, वो कौन से कोण होते हैं, आसन कोण। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक कोण होते हैं।
आसन कोण संपूरक कोण होते हैं। तो दो आसन कोण संपूरक कोण होते हैं। एक कोण मान लिया अपन ने ए, जो क्या है 3 दे रखा है, तो 3x। दूसरा कोण अपन ने बी मान लिया, तो क्या दे रखा है 2x। दो आसन कोण संपूरक कोण होते हैं, यानी आसन कोण संपूरक कोण होते हैं। तो कोण x, तो आसन कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। तो कोण a प्लस कोण b बराबर 180 डिग्री। तो कोण a क्या है 3x, कोण b क्या है 2x बराबर 180 डिग्री। तो 3x और 2x का योग करेंगे तो 5x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटे 5, 5 × 15 बच गया 3, 5 × 6 30। x का मान कितना आ गया 36 डिग्री। x का मान कितना आ गया 36 डिग्री। तो कोण x का मान निकाल दो। कोण a का मान क्या दे रखा है 3x, तो 3 गुना x का मान 36। 36 को 3 से गुना करें, 36 18 हासिल किए, 3 3 9 और 1 10, 108। कोण a का मान कितना है 108 डिग्री। तो इस कोण का मान 108 है, तो कोण इसका मान क्या होगा। दो आसन कोण बराबर होते हैं और सम्मुख समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण 108 डिग्री का है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा 108। तो कोण A बराबर कोण C बराबर कितने डिग्री हो जाएगा 108 डिग्री। अब अपने को कोण B निकालना है। कोण B कितना दे रखा है 2x, तो 2 गुना 36 डिग्री। 2 गुना क्या हो जाएगा 36 डिग्री, 36 गुना 72 डिग्री। कोण B का मान 72 है, इस कोण का मान 72 है, तो कोण D का मान क्या होगा। दो आसन कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण जैसे ये कोण 72 डिग्री का है, तो कोण D कितने डिग्री का होगा 72। कोण B बराबर क्या हो जाएगा 75 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सभी कोणों का माप बताइए। ये कोण कितने डिग्री का 108, ये कोण कितने डिग्री का 72 डिग्री का, ये कोण 108 का, तो ये कोण भी 108 डिग्री का सम्मुख कोण है। ये कोण 72 डिग्री का, तो ये कोण भी कितने डिग्री का 72 डिग्री का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज है के दो आसन कोणों की माप बराबर है। यानी एक समांतर चतुर्भुज जैसे अपन ने मान लिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आसन कोणों की माप बराबर है। यानी आसन कोणों की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना है। आसन कोण समांतर चतुर्भुज के, वही समांतर चतुर्भुज की आसन कोण क्या होता है संपूरक कोण। आसन कोण संपूरक कोण होते हैं। तो संपूरक का मतलब क्या होता है 180 डिग्री का। संपूरक कोण तो कितने डिग्री का होता है, पूरक कोण 90 डिग्री। संपूरक कोण दिया हुआ हो, आसन कोण संपूरक कोण होता है तो 180 डिग्री। ये क्या होता है A, कोण A प्लस कोण B बराबर कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। जैसे कोण A आप बता दो कि 60 डिग्री का है, तो कोण B कितने डिग्री का होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री है, तो कोण B कितने डिग्री का होगा 120। दोनों कोणों की माप कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री। वह कौन सा कोण होता है संपूरक कोण। जबकि पूरक कोण की जैसे एग्जांपल देंगे कि कोण A प्लस B बराबर आ जाए 90 डिग्री, तो
तो कोण ए का मान अपन मान ले कि 40 डिग्री है, तो कोण बी का मान, कोण ए का मान है 40 डिग्री, कोण बी का मान ए का 40 हो गया, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90। 90 होने पर कौन सा कोण होगा पूरक कोण। कोण ए का मान 40 ले दे तो कोण बी का मान पूछे तो कितना हो जाएगा 50, दोनों कोणों का योग क्या हो गया 90। ये क्या होता है पूरक व संपूरक कोण। तो दो आसन कोण, तो अपन मान ले कोण ए प्लस कोण बी क्या है 180 डिग्री, क्या है संपूरक कोण है। आसन कोण संपूरक कोण होते हैं। तो कोण ए का मान नहीं दिया हुआ था, कोण ए x मान ले, कोण बी भी x मान लिया, दोनों नहीं दिए, कितना है इनका अनुपात न तो 1:1 नहीं दिया न 2:3 है। अपन ने कोण ए x मान लिया, कोण बी भी x मान लिया, बराबर 180 डिग्री। तो x और x का योग करेंगे 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/2, तो कितना आ गया 2 9 18, x का मान 90 आ गया। यानी एक कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो जैसे कोण ए 90 डिग्री का हो, कोण ए बराबर 90 डिग्री हो, तो कोण सी का मान क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। जैसे कोण बी का मान 90 है, तो कोण बी का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब बताना है इन कोणों का योग, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये समांतर उनके कोण कितने डिग्री होंगे 90 डिग्री के समांतर चतुर्भुज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है एक संलग्न आकृति है, क्वेश्चन में आकृति दी हुई है HOPE, एक समांतर चतुर्भुज है, x y z का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। HOP क्या दे रखा है, HOP एक समांतर चतुर्भुज है, HOP क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। HE समांतर क्या है OP, HE समांतर किसके हैं OP के, HE समांतर OP। और क्या दे गया HO समांतर EP, ये भी इसके समांतर रेखा है, HO समांतर EP है। अपने को क्या बताना है, इन x का मान y का मान z का मान निकालना है। x y z का मान HE समांतर OP, HE समांतर OP को एक तिर्यक रेखा HO प्रतिच्छेद, एक तिर्यक रेखा HO प्रतिच्छेद करती है। यानी एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो कौन सी तिर्यक रेखा, कोण EHO, कौन सी रेखा H, कोण HEO बराबर कौन सी समांतर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, कोण PO, कोण POX। ये समांतर रेखा क्या कर रही है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो HEO, HEO क्या है, ये HE तो कोण क्या है x डिग्री, x कोण क्या है, h कोण तो क्या है 40 डिग्री, प्लस कोण क्या दे रखा है x, और POX कितना दे रखा है कोण 70 डिग्री। तो ये क्या दे रखा है 40 डिग्री h, और कोण क्या दे रखा है z बराबर 70 डिग्री। तो z बराबर क्या हो जाएगा 70 में से 40 चले जाएंगे, तो z कोण का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री। z बराबर क्या होगा 70 डिग्री माइनस के 40 डिग्री, तो z बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री।
z का मान क्या आ जाएगा, ये कोण कितनी डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। अब क्या दे रखा है आगे क्वेश्चन में दे रखा है h, फिर इसके आगे देखिए h ई समांतर OP को कौन सी रेखा और प्रतिच्छेद कर रही है, HP प्रतिच्छेद करती है। तिर्यक रेखा h ई समांतर OP को तिर्यक रेखा HP प्रतिच्छेद करती है। HP प्रतिच्छेद करिए, कौन सी करिए, OPH, कौन OPH किसके समांतर है, OPH किसके समांतर है, EHP के। तो ये क्या हो जाएगा, OPH समांतर है EPH के, यानी ये कोण 40 डिग्री है। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये कोण इधर है और ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, यदि ये 40 का तो वह कोण कितने डिग्री का, y बराबर में क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। y बराबर 40 किसलिए हुआ, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। तो ये कोण 40 का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। तो y देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर सम्मुख कोण बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज जैसे कोण देखें अपन HEP, ये HEP किसके बराबर है कोण, HEP HOP, HEP किसके बराबर है, HOP के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण कौन सा है, x बराबर क्या दे रखे हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये बराबर होते हैं कोण HEP HOP के। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, कोण POX बराबर होते हैं, इसको क्या कर देंगे, आसन कोण बराबर 180 डिग्री का बराबर। तो कोण कौन सा दे रखा है, POX, इस कोण को निकाल दो, x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस के 70 निकालेंगे, x का मान क्या बचेगा, 110 डिग्री। इस x का मान कितना आ गया, 110 डिग्री, y का मान कितना आ गया, 40 डिग्री। पूछा क्या गया था, x बराबर 110 डिग्री, y बराबर 40 डिग्री और z बराबर 30 डिग्री। तीनों कोणों के क्या आ गए, माप। अब जैसे देखिए अपन x का मान 110 डिग्री है, y का मान 40 डिग्री और z का मान 30 डिग्री। जैसे ये कोण दे रखा है 70 डिग्री का, एक रेखिक कोण है, टोटल कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का। 70 का इधर बन गया, इधर कितने डिग्री का बनेगा, 110 डिग्री का बन गया। ये कोण 110 का, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये भी 110 का होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए ये कोण 40 डिग्री का है, तो ये कोण एकांतर कोण होते हैं। ये कोण 40 का है तो ये कोण भी 40 का। ये कोण 30 डिग्री का है, ये कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये भी 30 का होगा, क्योंकि ये दो भी क्या है, एकांतर कोण है। ये भी क्या है, एकांतर कोण है। अपने को कौन कौन से कोण पूछे गए थे, अपने को पूछा गया था x कोण 110 डिग्री, y कोण 40 डिग्री और z कोण 30 डिग्री। तीनों के मान अपन ने निकाल दिए। आगे नंबर 8, जिसमें ये दो आकृतियां दी हुई हैं। आकृतियां क्या दे रखी है, निम्न आकृतियों के GUNS RUNS समांतर चतुर्भुज है। GUNS और RUNS क्या है, दोनों
समांतर चतुर्भुज है तो जीएस समांतर किसके है, यूएन के, और जीयू समांतर है एसएन के। ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। अपन देखें तीन जीएस यूएन के समांतर है तो 3x बराबर ये भुजा कितनी दे रही है, 18। x बराबर क्या हो जाएगी, 18/3। x का मान कितना आ गया, 6। 3y अगली क्या देगी, ये भुजा इसके समांतर है 3y माइनस 1 बराबर 26। तो y माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 26। माइनस 3 कितने हो जाएंगे इधर, y माइनस 3y माइनस 26 दे रखा है, 3y माइनस के 26 दे रखा है। ये 3y माइनस की 26 है, इसको आगे हल करेंगे तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है, यहाँ इधर 26 है, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 26 और 1 27। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 27/3। 3 9 27। y का मान क्या आ जाएगा, 9। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें x का मान तो क्या होगा, 6 और y का मान क्या हो जाएगा, 9। अगली आकृति दे रखी है 2 नंबर। समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज के विकिरण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज के एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जबकि समचतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, समद्विभाजक करते हैं। ये तो क्या करते, चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजक। ये तो समचतुर्भुज के समचतुर्भुज के विकिरण तो एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे विकिरण को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो जैसे अपन देखें OR बराबर, OR किसके बराबर है, ON के। OR कितना दे रखा है, 16 बराबर ON क्या दे रखा है, x प्लस वाई। अपन मान ले समीकरण ये OU कितना दे रखा है, इसके बराबर है OS के। OU बराबर है OS के। OU कितना दे रखा है, 20 बराबर y प्लस के 7। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में अपन y का मान निकाल सकते हैं, इसमें रहे तो x का मान है, y का मान है। तो समीकरण 2 से 20 बराबर y प्लस के 7, तो y बराबर क्या हो जाएंगे, 20 प्लस के तो माइनस के 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13। y का मान कितना आ गया, 13। अब अपने को किसका मान निकालना है, x का मान और निकालना है। तो समीकरण 1 में x का मान रखें, समीकरण 1 से x का मान निकाल सकते हैं। 16 बराबर x प्लस y दे रखा है, तो 16 बराबर x का मान निकालना है। y का मान कितना आ गया, 13। x बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस के 13, x बराबर क्या आ जाएगा, 3। x का मान तो कितना आ गया, 3, और y का मान कितना आ गया, 13। अपने को क्या बताना था, x और y का मान बताना था। समांतर चतुर्भुज में x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 13। आगे क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, तो आसानी से जो अपन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, बताइए कि कैसे यह आकृति एक समलंब है। एक आकृति दे रखी है, उस आकृति के बारे में बताना है कि कैसे यह आकृति समलंब है।
ये आकृति दे रखी है, इस आकृति में KLMN दे रखा है। अब इसके बारे में बताने की आकृति एक कोण दे रखा है 80 डिग्री का, दूसरा कोण दे रखा है 100 डिग्री का। दो भुजाएं समांतर है, कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं जिसका एक कोण 80 है, दूसरा कोण 100 डिग्री है। तो दो भुजाएं जो समांतर है, अपन देखें कोण KLM किसके बराबर है, NML के बराबर कितने डिग्री, 180 डिग्री, यानी क्या है समांतर। कोण KLM बराबर है किसके, NML के, दोनों क्या है समान, कितने डिग्री, 180 डिग्री। अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अंतः कोण संपूरक कोण होते हैं। ये अंदर के कोण क्या है, संपूरक कोण होते हैं। तो संपूरक होते हैं, संपूरक कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री। अब आगे बताना है KL समांतर किसके है, NM के समांतर है। ये भुजा इसके क्या है, समांतर है, NM की क्या है, समांतर है। इसलिए KLM क्या होगा, एक समलंब है। KLM क्या है, एक समलंब क्या है, समलंब है। समलंब चतुर्भुज की आकृति है KLM, क्योंकि इसके दोनों कोण, ये कोण 100 है, 80, दोनों कोण कितने डिग्री, 180 डिग्री के संपूरक कोण है। अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक। ये कोण भी कितना, 180 डिग्री, ये कोण और ये कोण भी 180 डिग्री, और ये कोण और ये कोण भी 180 डिग्री। क्योंकि ये 80 का है तो ये कोण संपूरक कोण बराबर ये 100 डिग्री का हो जाएगा। ये 100 का तो ये कोण कितनी, 80 डिग्री का। किसके समांतर है, KL समांतर है NM भुजा के। तो ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आकृति में M कोण C, एक आकृति दी हुई है जिसमें कोण MC AB किसके बराबर है, समांतर है BC के। किसके समांतर है, BC के। आकृति दे रखी है, एक आकृति है, एक आकृति दी हुई है, कोण MC का मान, ये कोण ज्ञात करना है। AB समांतर है BC के, AB समांतर है BC के। समांतर चतुर्भुज में AB समांतर है BC के, जिसको प्रतिच्छेद कौन सी रेखा कर रही है, इसको BC क्या कर रही है, BC प्रतिच्छेद कर रही है। ये भी कोण है, ये कोण C है। कोण B प्लस कोण C बराबर कितने डिग्री, अंतः कोण है, ये अंतः कोण है, ये कोण बताना है। अंतः कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री का। अंतः कोण क्या होते हैं, 180। अंतः कोण 180 डिग्री के होते हैं। कोण B 120 डिग्री का है, तो कोण B बराबर क्या रखेंगे, 120 डिग्री प्लस कोण C बराबर क्या रखेंगे, नहीं दिया हुआ, कोण C का मान ज्ञात करना है। बराबर दोनों कोणों का योग 180, तो कोण C बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस के 120 डिग्री। तो कोण C बराबर क्या होगा, 180 में 120 चले जाएंगे, 60 डिग्री। ये कोण क्या आ जाएगा, 60। क्या पूछा गया, कोण M कोण C, और M कोण C का मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इस कोण का मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये कोण 60 है, ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 120। अंतः कोण 180 डिग्री के होते हैं, तो ये कोण 120 डिग्री का होगा। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, अंतः कोण
बराबर होते हैं। तो ये कोण कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। तो ये कोण 60 का है, ये कोण 60 का है, सम्मुख कोण बराबर है। ये कोण 120 का है, ये कोण 120 का है, तो ये भी कोण सम्मुख कोण बराबर है। तो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, आकृति कोण P कोण S की माप ज्ञात कीजिए। एक कोण P और एक कोण S की माप ज्ञात करनी है। आकृति दे रखी है, ये एक आकृति दी हुई है। इसमें दे रखा है PQRS, PQRS, Q का मान दे रखा है इस आकृति में 130 डिग्री, और कोण ये आकृति दे रखी है समकोण है ये आकृति। अब बताना है कि इसकी SP समांतर RQ के हैं। यदि M कोण R ज्ञात करते हैं तो M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि, यानी SP समांतर किसके हैं, PQ के, SP समांतर PQ के, SP समांतर PQ के हैं। तो इनका मान यानी कोण P का मान, कोण S का मान, कोण R का मान कितनी विधि से अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोण अपन माने कोण P प्लस Q बराबर, अपने को कोण P क्या, कोण P और कोण Q माने अपन क्या है, अंतः कोण है। अंतः कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। अंतः कोण 180 डिग्री। कोण P का मान ज्ञात करना है। कोण Q का मान क्या दे रखा है 130 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण P बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो कोण P बराबर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। कोण P का मान 50 है, कोण Q का मान 130 डिग्री है। कोण RS व R का बताना है। अपन माने कि SP समांतर किसके हैं, SP समांतर किसके हैं RQ के। SP किसके समांतर है RQ के। SP समांतर है RQ के, लेकिन प्रतिच्छेद कौन सा बिंदु कर रहा है, इसको SR पर काटती है। SR पर क्या करती है, काटती है। SR पर काट रही है तो कोण S प्लस कोण R क्या हो जाएगा, कोण S प्लस कोण R बराबर अंतः कोण है ये कोण भी, तो क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। कोण S का मान ज्ञात करना है। R का मान क्या है दिया हुआ है, ये क्या है एक समकोण है, तो इसका मान क्या होता है समकोण का 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण S बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के 90, तो कोण S बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इस कोण का मान 90, ये कोण 90, ये 130। कोण P का मान अपन ने निकाल दिया क्या 50 डिग्री। लेकिन अनेक विधि बतानी है, तो इसकी एक विधि से इसका मान और ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि से इसको हल करें तो जैसे कोण M कोण P, M कोण Q प्लस M कोण R प्लस M कोण S बराबर चारों कोणों का योग क्या होना चाहिए 360। तो कोण MP, कोण MP का मान नहीं दे रखा, तो कोण MP प्लस Q का मान 130 डिग्री दे रखा है, M कोण R का मान समकोण दे रखा है 90 डिग्री। तो ये कोण भी अपन देख सकते हैं एक समकोण की 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर अपन मानिए M कोण SP क्या है 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब इन कोण M कोण P का मान ज्ञात करने के लिए इन चारों कोणों का योग करें। 90 और 90
कितने हो गए 180, 180 में 130 जोड़े तो क्या हो गया 310 डिग्री बराबर क्या हो जाएंगे 360 डिग्री। एम कोण पी बराबर 360 डिग्री माइनस के 310 डिग्री। एम कोण तरीके से अध्ययन किया यानी हल किया था तो 50 आ रहा था कोण पी का मान, और दोबारा दूसरे तरीके से हल किया तो भी कोण पी का मान क्या आ रहा है 50 डिग्री ही आ रहा है। इस कोण का मान क्या है 90 डिग्री। चारों कोण में ये दोनों तरीके से पी का मान क्या आएगा 50। आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।